हर सुबह उठते ही अधिष्ठान करना चाहिए, आज के दिन मैं ये 10 प्रकार के पाप नहीं करूँगा। और सोने से स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण करने के बाद बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। अब मैं सम्यक संबुद्ध बन गया, मेरा सारा क्लेश खत्म, दुख खत्म, विमुक्ति सुख मिल गया करके बुद्ध अकेले सुखपूर्वक नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए खूब सारा उपदेश दिया, जीवन भर उपदेश दिया। तथागत बुद्ध के वही धम्म और विनय को बुद्ध के बाद संग्रह कर करके आज के समय में त्रिपिटक ग्रंथ बुद्धवाणी संग्रहित है, जिसमें 84,000 धम्म स्कंद 84,000 धम्म देशना संग्रहित है, जिसे सुनना पढ़ना जानना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बहुत विशाल है। इतना धम्म, पर ये सारे धम्म बुद्ध उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुनी जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, जो जीवन में अनेक तरह से दुख तकलीफ है उससे अलग होना चाहते हैं, उसका मार्ग उसका उपदेश बुद्ध ने बताया है। तो सारे धम्म को भी सारांश करके बुद्ध 3 ही बात बताते हैं। सब पाप सकरणं, पहला पाप मत करो। दूसरा कुशल उपसंपदा, कुशल पुण्य करो। तीसरा सचित परियोदपनं, अपने चित्त परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का यही सारांश धम्म है। पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना, पहली बात। दूसरा, बुद्ध बार बार ये भी कहते हैं, जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा, मन की शंका उपशंका निवारण होगा, मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास दूर होगा और अच्छे धम्म पे श्रद्धा उत्पन्न होगा। धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना हम सुन भी रहे। इसके बावजूद भी
कभी कभी धम्म देशना सुनने में श्रद्धा कम हो गया तो मन बेचैनी हो जाता है, मन इधर उधर भटक जाता है, फिर आंखें बंद करके या खुले में भी अपने अपने कल्पना में लीन हो जाता है। कभी साइड टॉक करना, नजदीक बातें करना या मोबाइल देखना, ऐसे बेचैनी बढ़ने लगता है। तो बुद्ध कहते हैं हर धम्म देशना सुनने वाले धम्म देशना अच्छे से सुनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं 3 प्रकार के लोग हैं धम्म देशना सुनने वाले। एक तो पानी में लिखने जैसा, दूसरा रेती में लिखने जैसा, तीसरा पत्थर में कूदने जैसा। पानी में लिखते लिखते मिट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिका है, सुनते सुनते भूल जाते हैं। जो ध्यान से सुनते ही नहीं तो कहाँ समझ में आएगा, पहला। दूसरा रेती में लिखने जैसा, जब तक हवा पानी उसको बाधा नहीं पहुंचाते रहता है। उसी तरह हम शांत रूप से बैठा तो हाँ समझ में आया जैसा, हाँ अच्छे से सुने जैसा, पर उठ के जाने के बाद किसी ने पूछा क्या धम्म देशना क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना, ऐसा कुछ समय रहता है। और तीसरा है पत्थर में कूदने जैसा, सालों साल तक रहता है। ऐसे भी उपासक उपासिकाएं एक बार धम्म देशना सुने तो सालों साल तक याद रहता है। तो हमें किस में आना है? पानी में लिखने जैसा होना है, रेती में लिखने जैसा होना है, पत्थर में कूदने जैसा होना है, हमारे ही हाथों में है, याद रखना। अभी हम आज ये बुद्ध बार बार जो पाप नहीं करना पुण्य करना कहते हैं, यही पाप और धम्म के विषय में थोड़ा सा हम जान लेंगे। बुद्ध बार बार कहते हैं सब पाप सकरणं, पाप नहीं करना, और सबको पता भी है। जब भी हम धम्म देशना सुनते हैं ये बात सुनते भी आए हैं, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। हमें बात है, पता है, पता है। दूसरों को बताना आता है, आता है। बच्चे से लेके जवान बूढ़े सबको पता है पाप नहीं करना। पर व्यवहारिक रूप में हम क्या सही में पाप से दूर हो पाते हैं क्या? यह महत्वपूर्ण बात है। ये पढ़ने पढ़ाने वाला, सीखने सिखाने वाला बुद्ध का उपदेश नहीं है। राइट साइड में ये चैत्य भूमि है, लेफ्ट साइड में दीक्षा भूमि है। राइट साइड में मुंबई है, लेफ्ट साइड में नागपुर है, और हम बीच में छत्रपति संभाजी नगर पे है। अभी हमें जाना है चैत्य भूमि मुंबई की तरफ, तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? राइट साइड में ही जाना पड़ेगा। वो खड़ा रह के सोचता रहे तो भी नहीं पहुंचेगा। यहीं खड़ा रह के अच्छा चैत्य भूमि जाने का रास्ता ये है, अच्छा दीक्षा भूमि जाने का रास्ता ये है, बस मुझे पता चला करके यहीं बैठे बैठे सोचते रहेंगे, चिंतना करते रहेंगे, लोगों को भी बताते रहेंगे ये ऐसा है वो वैसा है, वो कभी नहीं पहुंचेंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, जाना चैत्य भूमि है और दीक्षा भूमि की तरफ पहुंचा, दीक्षा भूमि की तरफ चलना शुरू किया, तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना चैत्य भूमि से दूर हो जाएंगे। पहुंचने की बात तो दूर है। उसी तरह जीवन में एक दुख है, एक दुख मुक्ति है। सबसे पहले जानना है ये दुख है, जानना है ये दुख मुक्ति है, और जानना है उसका मार्ग। वो सारा जानने के बाद हाँ मुझे पता चला बस ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, और लोगों को भी बताते फिरा तो वो दुख मुक्त नहीं हो पाते। दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने के लिए उसको चलना पड़ेगा, वो गुण धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, तभी वो दुख मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही जानने सीखने से व दूसरों को बताते फिरने से वो दुख मुक्त नहीं होता। उसी तरह पाप नहीं करना, नहीं करना, क्या सही में हम पाप से दूर है क्या? पुण्य करना, करना, क्या सही में हमें
हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम 10 प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए। वो 10 प्रकार के पाप क्या क्या है, और 10 प्रकार के पुण्य कार्य जो हमें करना चाहिए, वो पुण्य क्या क्या है, इसके विषय में आज हम थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले पाप नहीं करना, 10 प्रकार के पाप नहीं करना। तो 10 प्रकार के पाप को जान लो। कहते हैं हमें हर सुबह उठते ही अधिष्ठान करना चाहिए, आज के दिन मैं ये 10 प्रकार के पाप नहीं करूँगा। और सोने से पहले हर दिन हमें एक बार ध्यान करना चाहिए, क्या हमने ये 10 पाप तो नहीं किया, या कोई एक पाप तो नहीं किया। अगर पाप किया है तो दिल से क्षमा मांगते हुए आगे से नहीं करूँगा, ऐसा अधिष्ठान लेके आगे बढ़ना है। तो 10 पाप बुद्ध कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर उसको पाप करना हो, अगर उसको धम्म करना हो, माध्यम 3 ही है। 3 माध्यम से ही हम पाप कर सकते हैं, 3 माध्यम से ही धम्म कर सकते हैं। 3 माध्यम मीडिया, जैसे ये रूम है, इस रूम में आने की जगह कितने हैं? एक तो इधर दरवाजे से आ सकता है, एक तो इधर रूम की तरफ से आ सकता है, जरूरत पड़ा तो वो खिड़की से भी आ सकता है ना। वैसे ही हम पाप करें या पुण्य करें, माध्यम 3 ही है। और बुद्ध कहते हैं वो 3 माध्यम क्या क्या है, काय वाक चित्त। ये शरीर, ये वाणी, ये मन। हम अच्छा करो या बुरा करो, पाप करो या धम्म करो, ये 3 ही माध्यम है। ये 3 छोड़ के दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, वो पाप करे या पुण्य करे। तो 10 पाप भी यही शरीर से करते हैं, ये वाणी से बोलते हैं, ये मन से सोचते हैं। अभी 10 पाप या 10 अकुशल बुद्ध कहते हैं, शरीर से 3 पाप करते हैं, वाणी से 4 पाप करते हैं, मन से 3 पाप करते हैं। कुल मिला के कितना हुआ, 10 पाप, 10 अकुशल। अभी शरीर से 3 पाप क्या क्या करते हैं, पानातिपाता, प्राणिहिंसा करना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को जान से मारना, ये सब शरीर से करते हैं। दूसरा अदिन्ना दाना, जो चोरी करते हैं, जो बिना दिए उठा के लेते हैं, ये चोरी भी शरीर से करते हैं। तीसरा कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार करना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, सुरापान करना, ये सारे के सारे शरीर से करते हैं। तो ये 3 पाप से दूर होना है। वाणी से 4 पाप करते हैं। वाणी से क्या क्या करते हैं, मुसावादा, हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। पिसून वाचा, हम चुगली करते हैं, दूसरों का अनेक दुनिया भर के चुगली करके फिरते हैं। संपप्पलाप वाचा, एकदम निंदा चर्चा करते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा, अमुक व्यक्ति ऐसा, अनेक तरह का निंदा चर्चा करते हैं। और फरूस वाचा, कड़ा अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं। ये 4 वाणी से पाप करते हैं। हम बातें करके बैठते हैं ना, कभी कभी 4-5 जन मिल गया तो बातें हम इतना करते हैं, कभी कभी तो घंटा तक भी बातें करते हैं, और बातें करने में भी हम पूरा मजा लेके बैठते हैं। बातें करने में दोष नहीं है, उपासक उपासिकाएं, बातें करने में दोष नहीं है। दोष ये है कि बातें करते समय ये 4 चीज नहीं आना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा चर्चा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए। क्या हम बातें करते करते ये 4 चीजों से बचे हुए हैं क्या?
हाँ, कहीं ना कहीं से झूठ आता है, कहीं ना कहीं से ये आता है, कहीं ना कहीं से वो आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बिना कारण के ऐसे बातें मत किया करो, उससे हमारा फायदा तो कुछ नहीं, उल्टा पाप हो रहा है, बोलते बोलते भी पाप हो रहा है। इसलिए धम्म की बातें करो, धम्म की बातें सुनो, घंटों सुनेंगे तो भी ये 4 चीज फिल्टर हो के आएगा। ऐसी बातें करो, नहीं तो ये 4 चीज आने की बातें मत करो, वाणी से ये पाप मत करो। फिर शरीर से 3 हो गया, वाणी से 4 हो गया, मन से 3। मन से 3 अभिजा व्यापात मिथ्या दृष्टि। अभिजा बोले तो एकदम लोभ लालच रखना, ये मन में ही आता है। कोई भी अच्छी चीज देखो, अरे ये कितना अच्छा है, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, वस्तु हो या इंसान हो, अच्छा देखा, अरे कितना अच्छा है, अब वो मुझे चाहिए, अब वो मेरा होना चाहिए। वो दृश्य दूर हो गया, फिर जाने दो करके शांत बैठा तो आराम होता, तो शांत नहीं बैठते, अरे वो देखा था, वो मुझे चाहिए, वैसा ही मुझे चाहिए। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गहना हो, चाहे ये साज सजा डेकोरेशन हो, चाहे घर हो, बंगलो हो, गाड़ी हो, इंसान हो, हर चीज में एक बार लोभ लालच उत्पन्न हो गया, अटैच हो गया, आसक्त हो गया, अरे रे वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। ऐसे इंसान दुनिया में ऐसे कोई भी पाप नहीं छोड़ता जो वो नहीं कर सकते। लोभ लालच में आके वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ अकुशल है, वहाँ पाप है, जहाँ पाप है वहाँ दुख है, अशांति है। इसलिए ऐसे लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। एक दूसरा द्वेष, दुराभावना, बदला लेने की भावना, अरे उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी किसी से क्या कम करके अनेक तरह से द्वेष, क्रोध, गुस्सा रख के जो करते हैं ना, ये भी मन से करने वाला पाप है, द्वेष, दुराभावना। वैसे हम इंसानों में एक बहुत बुरी आदत है, कितना भी हमें उपकार करो ना, उसको हम याद ही नहीं करते। बस उसमें से छोटा सा भी गलत किया हो, उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो ना, मैं भी दिखा दूंगा, बस वो याद कर करके हम इतना गुस्सा करके बैठते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग बहुत ही दुर्लभ है। एक तो निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला, दूसरा उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाला, दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला बहुत कम है। यहाँ कोई उपकार भी करते हैं तो उसमें भी अपना फायदा ढूंढते हैं। कोई दान भी देते हैं तो उसमें भी मेरा इतने प्रशंसा होना चाहिए, मेरा इतना ये होना चाहिए, उतना होना चाहिए। मैं किसी को उपकार करूं तो वो बदले में मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अनेक स्वार्थ रहता है। निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला दुर्लभ है, हाँ, और कृतज्ञ होना भी दुर्लभ है। तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो द्वेष, दुराभावना करना भी ये मन से करने वाला पाप ही है। हाँ? अभी एक तो हम लोभ लालच रखते हैं, मन से करने वाला पाप। एक तो है द्वेष, दुराभावना, मन से करने वाला पाप। और तीसरा है मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास, गलत धारणा, मिसअंडरस्टैंडिंग, सही को गलत और गलत को सही समझना, ये भी मन से करने वाला ही पाप है। और देखा जाए तो सबसे भयानक भी यही है। जो इंसान पाप करके भी ये समझे मैं तो धम्म ही कर रहा हूँ, इससे मेरा फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, परिवार का अच्छा हो रहा है, ये तो धम्म ही है, ऐसा सोचने वाला इंसान वो पाप कभी छोड़ेगा ही नहीं। और जो पुण्य करता है, धम्म करता है, फिर भी सोचता है अरे पुण्य करते समय लोग जुड़ते ही नहीं, थोड़े थोड़े लोग ही आते हैं, कहीं ये पाप तो नहीं, ऐसा सोचने वाला इंसान वो पुण्य कार्य भी नहीं कर सकते, उसको बार बार नहीं कर सकते। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि से भी दूर होना चाहिए। अब ये 10 अकुशल हो गया।
हम पानी में लिखने जैसा है, रेती में लिखने जैसा है, या पत्थर में लिखने जैसा है? हाँ, अभी एक बात याद आया कि भंते जी आप प्रवचन करते करते थोड़ा बहुत लोगों से पूछते भी जाइए। हाँ, अभी थोड़ा सा शरीर से कितने पाप करते? 3 पाप। क्या क्या है? प्राणी हिंसा नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा ये श्वेता है कि स्नेहा है? श्वेता क्या है? हाँ, शरीर से हाँ, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। याद रखना क्या क्या है? हिंसा, चोरी, व्यभिचार। वाणी से 4 पाप नहीं करना। क्या क्या 4 पाप है? झूठ नहीं बोलना, एक ही बोलना बस, चुगली नहीं करना। हाँ, झूठ नहीं बोलना। श्वेता, निंदा नहीं करना। एक राहिला, हाँ, गाली गलौज के शब्द प्रयोग नहीं करना। सिलसिलाबद्ध रूप से झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना और गाली गलौज की कड़ा अपशब्द नहीं बोलना। और मन से 3 पाप करते हैं। क्या क्या है? एक बोलिए। इसके बारे में बुरा नहीं सोचना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना। श्वेता एक बार। हाँ हाँ, कोई भी बोले, एक ही बोलिए। हाँ, लोभ लालच नहीं रखना। अब हो गया, अब दूसरों को चांस दीजिए। और एक ही रह गया, क्या है? क्या है? मिथ्या दृष्टि नहीं होना। लोभ लालच, द्वेष दुराभावना और मिथ्या दृष्टि नहीं होना। मिथ्या दृष्टि के विषय में हमने पानी में डूबते हुए एक ब्राह्मण का उपदेश सुना है ना। पानी में डूबने से मेरा पाप बहा के लेके जाएगा, मैं शुद्ध धर्मात्मा होऊंगा, है ना। अगर पानी पाप बहा के लेके जाता तो पानी को क्या पता, पुण्य भी तो बहा के लेके जाएगा। और पानी में डूबने से शुद्ध धर्मात्मा होता हो तो पानी में रहने वाले कितने शुद्ध धर्मात्मा होता होगा? ऐसा तो नहीं होता, है ना। और ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि हो, लोभ लालच हो, द्वेष दुराभावना हो, बहुत सारे। अभी एक ही उदाहरण देता हूँ। ये 10 पुण्य क्रिया के विषय में हम अगली बार ये उपदेश सुनेंगे। ये एक कहानी छोटा सा ही। एक महंत जी वर्षावास समय में यहाँ भिक्षा पात्र लेके भिक्षा जा रहा था और एक गांव में पहुंच गया। किसी के घर में भिक्षा पात्र लेके बैठ गया। जैसे ही घर के लोगों ने देखा, एक महिला दौड़ा दौड़ा कुछ लेके आए कि भंते जी आए हैं, कुछ देना है। लेके आए। जैसे वो दे रहे थे, उसका नजर भंते जी के चेहरे पे गया और भंते जी को देखते हैं। भंते जी इतना शांत, इतना प्रसन्नता, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, इतने शांत। तो वो देख के वो महिला को याद आया कि अपने घर में इतना टेंशन पड़ा है, इतना मुश्किल पड़ा है, हमेशा अशांति, कलह, झगड़ा, और भंते जी के चेहरे इतना शांत है। चलो एक बार भंते जी से पूछते हैं कि ये कलह का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है। तो वो भिक्षा देते देते पूछा उसने कि भंते जी, हमारे घर में खूब 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 कलह है, खूब झगड़ा है, अशांति है, इसका कारण क्या है? भंते जी शांति बैठा रहा। फिर पूछा, भंते जी आप बहुत ही शांत दिखते हैं, ये शांति का कारण क्या है? शांत बैठा रहा। फिर तीसरी बार भी पूछा, भंते जी बताइए ना कि हमारे घर में बहुत ही झगड़ा होता है, बहुत परेशान है हम, इसका कारण क्या है?
पंडित जी कहते हैं मैं यहाँ भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, देना है दो। मैं जवाब नहीं देना चाहता, भिक्षा लेने आया हूँ, देना है दो, नहीं तो मैं चला। समझ में आया क्या? बस उतना बोलना था। वो महिला को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अरे मैंने क्या ही पूछा था कि भंते जी इतना शांत दिख रहे हैं, इस शांति का कारण क्या है? भंते जी इतना शांत दिख रहे और हमारे घर में इतना अशांति है, उसका कारण क्या? इतना ही तो पूछा था, क्या इतना भी जवाब नहीं देना? वो बहुत ही बेचैन होके, बहुत ही चिड़चिड़ा होके, इतना भी जवाब नहीं दे रहे, ऐसा वैसा बहुत बड़ वो कामने लगा है। हाँ, एकदम गुस्सेल हो गया। फिर भंते जी शांत होके उसको कहते हैं, उपासिका ये झगड़ा अशांति का कारण पूछ रहे हैं ना, उसका कारण यही है। यही है क्या है? छोटी छोटी बातों पे जो रिएक्शन करके बैठना, जो गुस्सा करके बैठना, ये झगड़ा अशांति का कारण है। बहुत समय में साथ रहते बैठते परिवार में थोड़ा बहुत अनबन होता ही है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, और होता कुछ है, हम चाहते कुछ है। तो ऐसे में बहुत सारा मन को धक्का पहुंचता है। तो ऐसे धक्का पहुंचा करके एकदम गाली गुस्सा करने लगेंगे। तो ये बात तो सब पे लागू होता है। बच्चे भी एक तरह से चाहता है उसके मम्मी पापा उसको ऐसा करे, नहीं किया तो उसको भी गुस्सा आता है। बूढ़ों को भी वैसा, बूढ़े को भी वैसा, सबका वैसा है। और सब तरह से ऐसे फायर करने लगेंगे तो वहाँ शांति कैसे होगा, वहाँ कलह मुक्त कैसे होगा? इसलिए कुछ भी हो थोड़ा थम, रुको, सोचो कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम ऐसे चाह रहे हैं और वो ऐसा करे। अगर हम उसकी जगह होता तो हम क्या करते, हम क्या सोचते? ऐसे आराम से एक बार सोचेंगे ना, तो फिर इतना गुस्सा करके रिएक्शन करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ गलती उसका ही है, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ गलती उसका ही है, मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे तो ये बोलना बनता ही है, तो ठीक है ना बाबा, तब मत बोलो। जब वो शांत रहेगा ना तब बोलो, जब वो सुनने की अवस्था में रहेगा तब बोलो, जब चर्चा करने की अवस्था में रहेगा तब बोलो। वो भी गुस्सा हो रहा है और हम भी अपना गुस्सा निकालेंगे, कोई किससे क्या कमी है, झगड़ा करते रहेंगे तो वहां तो विस्फोट ही होगा ना। छोटी सी बात है बड़ा बड़ा विस्फोट कर देगा। इसलिए झगड़ा कलह का कारण यही है, छोटी छोटी बात है। तो एक समय में एक सन्यास तपस्वी दूर गांव से हिमालय पर्वत में ध्यान करके आए थे। और हिमालय पर्वत में जो फल फूल कंद मूली खाते बैठेंगे तो शरीर को नमक भी लगता है। तो नमक पाने के लिए वो लोग गांव की तरफ आते हैं। तो वो ऋषि भी गांव की तरफ नमक पाने के लिए आ रहा था। तो गांव पहुंचने से पहले बहुत बड़ा नदी था, नदी में पुल नहीं, नदी पार नहीं कर सकते, तो वहाँ एक नाव बैठा था। तो नाव वाले को चलो उसको ही बोल के पार करेंगे करके बोला कि नाव वाले भैया मुझे वहाँ पहुँचा दो। अभी उसका काम ही वही है, ठीक है आओ बैठो, पहुँचा दिया। जब पहुँचा दिया उस तरफ तो नाव वाले का तो काम ही वही है, मेरा भाड़ा निकालो। तो ऋषि कहे कि मैं तो हिमालय पर्वत से आया हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर तुमने उधर से इधर तक लाया है, तुम्हारा काम भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हारे काम की चीज है करके उसको अच्छे अच्छे उपदेश दे दिया। वो नाव वाला थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का, वो नाव वाला अभी पढ़े लिखे होते तो नाव चला के थोड़ी ना बैठते, है ना समझ अज्ञानी। तो वो बैठा रहा। जब ऋषि का वो तपस्वी का ये उपदेश खत्म हो गया, फिर से कहते हैं मेरा जाला दो, मेरा भाड़ा दो।
ऋषि कहे अरे वो नहीं है करके मैंने इतना बताया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है बाकी और। तो वो नाव वाले अरे मैंने इतना मेहनत से उस किनारे से इस किनारे तक इसको लाया और इतने देर तक उसकी बातें भी सुन के बैठा, फिर भी मेरा जाला नहीं है बोलते। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। गुस्सा आते बरोबर उसको रोक पाया तो रोकना चाहिए, नहीं तो वो और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। तो गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने इसको ऐसा किया वैसा किया, इसकी इतनी बातें भी सुना, मुझे जाला नहीं है बोलते, भाड़ा नहीं है बोलते। इतना गुस्सा है, क्या करूं उसका ऐसे यहाँ गर्दन पे छाती पे पकड़ा और गिरा दिया। उतने में भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, फिर उसके छाती पे चढ़ के उसको चाटा मारने लगा। उसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, चाटा मारे जा रहे। ऐसे में उसके बीबी उसको खाना लेके आ रहे थे। दूर से ही देखा कि उसके पति एक तपस्वी को हाथ उठा रहे, कितना बड़ा पाप है, अरे रे रे क्या करे करके वो दौड़ा उसके पति की तरफ आ गया। बात ऐसा है कि उसके बीबी पेट से गर्भवती है ना। अब अपने पति को पकड़ने आया, अभी उसका इतना गुस्सा बढ़ रहा था, गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था और उसके बीबी बीच में बोलने आए तो उसको तो आग में घी डालने जैसा, अरे तू क्यों बोलने आई करके उसको भी पीछे मुड़ के एक लात मारते हैं। पीछे जाके टराम से गिरते हैं। उसका पेट का बच्चा भी निकलता है, वो भी तरफ के वहीं मर जाता है। और उसके बाद उसका होश आया, अरे मेरे प्रिय पत्नी, मेरा बच्चा। वो रो के अपने बीवी की तरफ आते हैं, पर क्या करे, छोटी सी गुस्से की वजह से मर चुके हैं, बच्चा मर चुके हैं, अपना संसार उजड़ चुके हैं। और उतने में ही खत्म नहीं हुआ, गांव से लोग आते, अरे ये बीबी को मारने वाला हत्यारा करके सब ने पकड़ के उसको जेल खाना में लेके जाते हैं। उसका जीवन भी खत्म, परिवार भी खत्म, सुख शांति भी खत्म। और शुरुआत कहाँ से हुआ, छोटी सी गुस्सा। ऋषि है, सन्यास है, जाने दो करके इतना बोल देता तो हो जाता था। या जब वो बैठने लगे, वो सन्यास है ना, मुझे इतना भारा लगता है, आप दे पाएंगे ना, पहले पूछते तो भी ये झगड़ा नहीं होता है ना। छोटी सी बात है, जीवन में ऐसा ही रहता है, छोटी छोटी बातों से वो गुस्सा शुरू हो के, वो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो के जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, ये लोभ लालच भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सचित परियोदपनं, चित्त परिशुद्ध करो, चित्त को एकाग्र करो, चित्त को, ये जो चित्त में क्लेश है उसको धीरे धीरे रिफाइन करो, शुद्ध करो। नहीं तो हमें न शरीर से अच्छा करने देगा, न वाणी से अच्छा बोलने देगा। बहुत ही देखने में कुछ भी नहीं है, मन शुद्ध करना ही तो है ना, लोभ लालच नहीं रखना ही तो है ना, ये गुस्सा नहीं रखना ही तो है ना, मिथ्या दृष्टि हटाना ही तो है ना। कितना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। कभी ध्यान बैठे हैं? ध्यान बैठने का काम क्या है, अपने आप को देखते रहो, श्वास को देखते रहो, मन अपना, श्वास अपना, बैठे हैं, श्वास ही देखना है। पर देख पाते हैं क्या? इंसान एक घंटा बैठते, 1 मिनट भी श्वास को देख नहीं पाते, इतना चंचल मन है। ये मन ने कहा बैठना है तो बैठेंगे, मन ने कहा उठना है उठ के चला जाएगा, मन ने कहा ऐसे करना, मन के पीछे। इसलिए मन को एकाग्र करना है, मन को परिशुद्ध करना है। तो ध्यान रखना, बुद्ध कहते हैं हर सुबह उठते बरोबर अधिष्ठान करना है कि मैं आज ये शरीर से 3 पाप नहीं करूंगा, वाणी से 4 पाप नहीं बोलूंगा, मन से 3 पाप नहीं करूंगा।
मतलब पूरा दिन भर ध्यान रखते 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 चलना है। और सोने से पहले पहले ध्यान देना है, क्या आज मैंने शरीर से कोई पाप तो नहीं किया, कहीं मैंने किसी को दुख दिया क्या, हिंसा किया क्या, कहीं मैंने चोरी किया क्या, बिना दिए किसी का उठाया क्या, कहीं मैंने व्यभिचार किया क्या। हाँ, ध्यान देना है। अगर गलती किया है तो महसूस करो, दिल से क्षमा मांगो और आगे से नहीं करूंगा संकल्प करते हुए आगे बढ़ना है। और कहीं वाणी से 4 पाप तो नहीं किया, या 4 पापों में 1 पाप तो नहीं हुआ, कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला, कहीं मैंने चुगली तो नहीं किया, कहीं मैंने निंदा चर्चा तो नहीं किया, कहीं मैंने गाली गलौज का शब्द तो प्रयोग नहीं किया। एकदम ध्यान देना है। और अगर किया है तो दिल से क्षमा मांगते हुए आगे से नहीं करूंगा ऐसे आगे बढ़ना है। और ध्यान ये भी रखना है कि कहीं मैंने मन से 3 पाप तो नहीं किया। हाँ, ये लोभ लालच तो नहीं रखा, द्वेष दुराभावना तो नहीं रखा, और मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी तरह से ये लोभ लालच उत्पन्न हो गया, किसी के प्रति गुस्सा उत्पन्न हो गया, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, अंधविश्वास या मिथ्या दृष्टि हो गया, तो समझ लेना ऐसा हुआ। महसूस करो, क्षमा मांगो, आगे से नहीं करूंगा संकल्प लेते हुए आगे बढ़ो। समझ में आया क्या? शरीर से, वाणी से, मन से, ये 3 चीजों को भी संयमित करते हुए, इस बात को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारा जीवन बहुत ही शुद्ध होगा। कम से कम जो भी गलत हो रहा है, अकुशल हो रहा है, उससे हम अलग हो पाएंगे। इसलिए ये बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हम भी इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को जानते हुए खूब समझ सके, खूब व्यवहार में पालन कर सके, और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।